दूसरा समास जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि पहला पद जो है यहाँ पर जो है गौड़ रहता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यद्यपि महत्व में पहला पद जो है भारी भरकम रहता है, महान रहता है, मगर वह जो है पहला पद दूसरे पद के बारे में जो है बताने लगता है, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत् माने वह, यानी कि मैं अब प्रधान नहीं रहा, पहला पद यानी कि मैं प्रधान नहीं रहा, प्रधान कौन हो जाता है? दूसरा पद। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजकन्या, विद्यालय। इसमें राजा महत्वपूर्ण नहीं रहे, महत्व कौन हो गया? पुत्र, उनका बेटा। वैसे ही राजकन्या, राजा की कन्या है, मगर यहाँ पर राजा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कन्या के बारे में कहा जा रहा है। विद्यालय, विद्यालय, विद्या महत्वपूर्ण है, मगर जो है यह सूचक किसका है? आलय का है। विद्या हमारे भीतर में है, आलय जो है बाहर है। तो विद्यालय में जो है यहाँ पर जो है आलय यानी कि विद्या का जो है घर, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय आपका जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा पद जो है प्रधान हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो तो उसको जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं। इसको बता देते रहे आरेख खींच करके, रेखा चित्र खींच करके। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास को जो है सारणी बना करके हम लोग देख लें तो जितने कारक होते हैं उन कारकों के आधार पर तत्पुरुष के भेद होते हैं। पहला और आठवां कारक, पहला कारक जो है कर्ता कारक और आठवां कारक जो है संबोधन कारक को हटा देते हैं। शेष जो है 6 बच जाते हैं। कर्म, तत्पुरुष, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इनके आधार पर जो है तत्पुरुष के जो है भेद हो जाते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवा अधिकरण। ये जो है तत्पुरुष के अनुसार जो है उसके भेद हो गए। अब इसके अलावे भी तत्पुरुष के जो है भेद होते हैं। इनको जो कह देते हैं, इनका नाम है नय समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय के ये भी एक अलग भेद होता है, उसको जो है कहते हैं कर्मधारय मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी। मुख्य रूप से जो है यही है, और भी जो है भेद मिलते हैं, मगर जो है आपके लिए यही जो है महत्वपूर्ण है। कर्म का मतलब क्या होता है? एक कर्म एक कारक है, दूसरा कारक है, और इसका चिन्ह क्या है जिसको परसर्ग कहते हैं या विभक्ति करते हैं। तो कर्ता का होता है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर। ये जो है कारक के चिन्ह हैं। तो जब दो पद हैं और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह अगर जो है को हो तो उसको जो है कर्म तत्पुरुष कहते हैं। को कहाँ कैसे पता चलेगा? जब उसको जो है विग्रह करेंगे, यानी कि उसको अलग अलग जो है करेंगे। जैसे माखन चोर, माखन चोर का मतलब क्या हुआ? माखन चोर ऐसे किसको कहा गया है? अरे वही कृष्ण। तो माखन चोर
माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, यहाँ पर क्या है, माखन चोर एक पद बन गया। यहाँ पर जो है चोर महत्वपूर्ण है, जो क्या चुराता है, मक्खन चुराता है। तो माखन को चुराने वाला, यहां पर को आ रहा है, इसलिए यह क्या, कौन तत्पुरुष समास हुआ, कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। पाकिट मार, उदाहरण एक दो दे देता हूं। पाकिट मार, चिड़ी मार, गगन चुंबी, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। वैसे ही अब जो है करण तत्पुरुष, करण का चिन्ह होता है से। तो जिस अलग अलग करने पर, तोड़ने पर या विग्रह करने पर अगर बीच में जो है से आता है तो उसको कहेंगे करण तत्पुरुष। जैसे मन गढ़ंत शोकाकुल, शोकाकुल, रोगग्रस्त, मन गढ़ंत। अब देख लें, शोकाकुल का मतलब शोक से आकुल या व्याकुल, तो यह क्या हो गया, करण तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मन गढ़ंत, मन से जो है गढ़ा हुआ, तो यह क्या होगा, करण तत्पुरुष। अब वैसे ही जो है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है के लिए। दोनों पदों को जो है एक अलग अलग जो है हैं करने में, जब संप्रदान के चिन्ह आए या तो उस संप्रदान के चिन्ह को हटा करके पदों को मिला करके जो पद बनते हैं उसको समासिक पद कहते हैं। समासिक पद बना है तो उसको कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। अब इसको जो है विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्र के लिए भक्ति। यहाँ पर भक्ति प्रधान है मगर कैसी, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर के लिए आता है इसलिए यह जो है संप्रदान तत्पुरुष है। अब अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष जैसे ऋणग्रस्त, ऋण मुक्त का मतलब हुआ ऋण से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन। धनहीन, विद्याहीन, धनहीन। यहां पर अब विग्रह करते हैं तो क्या देखते हैं, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, विद्या से हीन, धन से हीन। अपादान दुराव के लिए, बिलगाव के लिए भी होता है। तो यहां पर जो हैगा अपादान तत्पुरुष समास। अब जो है संबंध, संबंध जो है जैसे गंगा जल, गंगा जल, यहां पर क्या होगा, गंगा का जल। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो ये हो जाएगा क्या, चूंकि का आ रहा है इसलिए यह जो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। उसके बाद जो है अधिकरण आता है। अधिकरण का चिन्ह है में, पै, पर। तो में जहां विग्रह करने पर आए उसको जो है कहेंगे कि यह जो है अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे दानवीर, तो दान में दानवीर, दान में वीर, यहां पर वीर आ रहा है तो दान में वीर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। फिर वैसे ही निशाचर, निशा यानी कि रात में चलने वाला, निशाचर। यहां पर क्या होगा, कौन समास हो जाएगा, अधिकरण। अब वह समास जिसमें पहला पद अ हो, अ का मतलब न यानी कि नकारात्मक हो, उसको नय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अजर अमर, अजर अमर। अब यहां पर अ का मतलब होता है नहीं, नम नहीं, यानी कि जिसको जर मतलब बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा नहीं आए वो अजर है।
अमर, जो मरने वाला नहीं है, अमर है। अब उसके बाद जो है आ जाता है द्विगु समास। द्विगु यानी कि जो है संख्या, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसको जो है द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, दशभुज, दशानन। ये क्या है? दशानन का खास अर्थ में उपयोग किया हूं, इस पर जो है बाद में बात करेंगे हम लोग। तो चौराहा, अब इसका जो है विग्रह कैसे करते हैं कि चार राह, चौराहा यानी कि राह महत्वपूर्ण है, मगर कैसा राह है वो? चार, वहां पर जो है चार राह हैं। तो संख्या है चार, वैसे ही चतुर्भुज चार भुजाएं, दशभुज 10 भुजाएं, दशानन 10 आनन। तो इसका विग्रह करने में जो है ध्यान देना होता है कि विग्रह करते कैसे हैं। तो चूंकि यही जो है आगे जब हम लोग देखेंगे तो द्विगु समास के ही जो है अनेक रूप जो होते हैं वे जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि भी जो है बन जाते हैं। तो इसका जो है विग्रह करने के लिए चौराहा का मतलब जो है चार राहों का समूह, विग्रह चार राहों का समाहार, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, दशभुज 10 भुजाओं का समाहार, दशानन 10 आननों का या नहीं कि 10 मुंहों का समूह या समाहार। तो इसको जो है द्विगु कहते हैं। उसके बाद जो है कर्मधारय। कर्मधारय समास में जो है क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है या उपमान होता है। उपमान का मतलब जो है तुलना होता है। पहला पद जो है दूसरे पद की जो है विशेषता जो है बताता है। अब जैसे कि पीतांबर, नीलकंठ, दशानन रखे थे, दशानन। तो ये दशानन, दशभुजी। अब इसका जो है विग्रह कैसे करते हैं? पीत धन अंबर अगर कर देते हैं तो पीतांबर यानी कि जो है पीत अंबर, पीला वस्त्र, तो पीतांबर हो गया। नीलकंठ, नीलाकंठ, नील यहाँ पर जो है विशेषण है और कंठ की विशेषता बताता है, तो नीलकंठ हो गया। तो नील धन कंठ अगर कर देंगे तो कर्मधारय होगा। अब वहीं आगे बढ़ेंगे, बहुव्रीहि में पढ़ेंगे, नीला है कंठ जिसका अगर कर देंगे, या पीत है अंबर जिसका वह, और पीतांबर यानी कि कृष्ण, तो वहाँ पर जो है यही बहुव्रीहि भी बन जाएगा और नीलकंठ भी जो है बहुव्रीहि बन जाएगा। 10 आनन यानी कि 10 सिर अगर करते हैं, 10 आनन करेंगे तो यह कर्मधारय रहेगा। और इसको जो है 10 है आनन जिसका वह अर्थात कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसको जो है पढ़ने के दरमियान हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से पहला पद जो है विशेषण हो या उपमान हो। उपमान का मतलब जो है तुलना करना। तो दूसरा पद है, पहला पद जो है दूसरे पद की जो है कि उपमा के लिए दिया गया है। जैसे मृग नयन, मृग नयनी, कमल नयन, राजीव नयन। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है नयन, आँख जो है महत्वपूर्ण है, मगर होता क्या है कि नयन कैसा है? तो राजीव यानी कि कमल के समान। नयन कैसा है? तो नयन यानी कि स्त्रीलिंग बना दिया गया है, स्त्रीलिंग के लिए है। तो नयन कैसी है? तो मृग के समान जो है, मृग यानी कि हिरण की आँख के समान उसकी नयन है, आँखें हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन है। तो यहाँ पर जो है क्या है? पहला पद जो है उपमा जो है, उपमान है, यानी कि इसका कि नयन का उपमान क्या है? राजीव, मृग और कमल। तो इस स्थिति में यह भी जो है क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो तत्पुरुष समास के यही जो है वेद हैं। एक कर्मधारय मध्यम पद लोपी। तो इसमें जैसे कि दही बड़ा,
यानी कि मध्यम पद का लोप कर दिया जाता है। जैसे दही बाड़ा, तो क्या होगा, दही का बड़ा, यहां पर महत्वपूर्ण है जो है बड़ा। पर्णकुटी, महत्वपूर्ण है कुटी, यानी कि दूसरा पद प्रधान है, मगर वह जो है दही बाड़ा, बड़ा का बड़ा में को जब दही में डाल देते हैं तब होता है दही बाड़ा। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, तो उसमें मध्यम पद का जो है यानी कि बीच वाला पद लुप्त रहता है, इसलिए उसको कर्मधारय मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। इस